आजकल जो है वो बड़ी बोरियत हुई हुई है वो इस वजह से, क्योंकि यार एक जैसी रूटीन है, एक जैसी रूटीन में बंदा क्या करे। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि यार आप रिलेटिव की तरह चल जाते हो, कोई गैदरिंग हो जाती है, कोई दावत आ जाती है, कोई शादी ब्याह आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं। यहाँ पर आप एक जैसी रूटीन है, आप उठो, खाना बनाओ, घर के काम करो, बच्चे को संभालो, थोड़ा सा सामने पार्क है, वॉक करने के लिए चले जाओ, थोड़ी सी शॉपिंग कर लो, बस दैट्स इट। इसके अलावा आपकी कोई फर्दर एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ हम बारबेक्यू करने चले जाते हैं बस। तो बस यहाँ पर मैं फिर ग्रॉसरी करने गई थी और ग्रॉसरी करके आई हूँ। जो है कीमे के कबाब बनाने थे, हस्बैंड की फरमाइश थी, तो मैं कीमा जो है वो मैंने वहीं से मोटा रखवाया था, क्योंकि फिर खुद उसमें लहसुन और अदरक और हरी मिर्चें और प्याज खुद से उसमें डाल के उसको सारा इकट्ठे ही मतलब कि उसको मिक्स करना था। तो कीमे वाली मशीन घर पर अवेलेबल है, तो उसको बारीक जो है मैंने घर पे कर लिया था। हरी मिर्चें जो हैं इसमें ज़्यादा ऐड की थी, इस वक्त की लाल मिर्च कम ऐड करेंगे, वरना जब फ्राई करेंगे ना तो कबाब जो है वो ज़्यादा काले हो जाते हैं। इस तरह लाल मिर्च कम जाती है और काली मिर्च भी, हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड कर ली थी इसमें, ताकि ये थोड़े स्पाइसी हो, जो बहुत मज़े के इस तरह से बन जाते हैं। फाइनल लुक नहीं दिखा सकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत जल्दी में खाना बना थी। नेक्स्ट डे यार मुस्तफ़ा को मैंने भी सेरेलैक खिलाया था और टिश्यू का बॉक्स ना गलती से मैं इसके सामने रख के भूल गई, क्योंकि मैं पता नहीं किचन में गई थी, कुछ रखा हुआ था मैंने, तो वो उस चक्कर में ना मैं भूल ही गई कि टिश्यू का बॉक्स भी उठाना है, वरना उसके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं रहती थी। और उसने यहाँ पे टिश्यू पेपर्स का पहाड़ लगा दिया। मतलब जिस दिन मेरे पास कम टाइम होता है, मेरे काम ज़्यादा होते हैं करने वाले, क्योंकि अक्सर होता है मैं थक जाती हूँ, मैं अपने काम जो है वो नेक्स्ट डे पे पोस्टपोन कर देती हूँ कि मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी। तो वही मैंने किया था कि लास्ट डे मैं थक चुकी थी, क्योंकि हस्बैंड घर पर नहीं थे और मुस्तफ़ा को अकेले संभालना भी मेरे बस की बात नहीं है, मैं थक जाती हूँ उसके साथ। तो फिर यहाँ पर उसने टिश्यूज़ जो सारे बिखेर दिए थे, मैंने कहा इनको अभी सेट करके रख देती हूँ वरना ये सारे ज़ाया हो जाएंगे। और मतलब मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी कि इसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। हमेशा इसी तरह होता है, काम की जल्दी होती है और वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि मेरा ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और काम मेरे रह जाते हैं। अक्सर इस तरह होता है कि काम 10 मिनट का होता है। मैंने बनाने थे दाल चावल, मसर चावल जो है वो बिल्कुल आधे घंटे में रेडी हो जाते हैं। आई थिंक हर एक के साथ ऐसा ही होता होगा, लगा लो 5 मिनट में मसर बन के हर माँ की ऐसी रूटीन होती है कि काम जो है वो 10 से 15 मिनट का 1 घंटे के लिए लटक जाता है। मेरे साथ तो भाई इसी तरह होता है और आपको कुछ भी नहीं करना होता। तो बस उसने यहाँ पर ये काम कर दिया, तो ये करते करते तकरीबन मुझे 9:45 हो गए थे। और बस मैं फिर इसी चक्कर में बैठी रही हूँ साथ। मैंने कहा चलो कुछ लगा लेती हूँ, इसको टाइम तो लगेगा ही, वरना ये वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि हस्बैंड जो है वो घर पर ही होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बिजी थे, काम कर रहे थे, कुछ ज़रूरी काम था वो कर रहे थे, वीज़ाज़ वगैरह चेक करने थे, उस सिलसिले में वो कुछ देख रहे थे। आई थिंक अप्लाई कर रहे थे, मुझे भी ठीक से याद नहीं है कि वो कुछ यूँ ही वीज़ाज़ का ही कुछ काम कर रहे थे। और यहाँ पे टिश्यू बॉक्स जो है वो जो रेडीमेड होते हैं वो था। मेरे पास टिश्यू बॉक्स है नहीं, रीयूजेबल वाला नहीं है जो रीयूज़ हो सके। तो बस उसको मैंने फिर एक साइड से उसको मैंने फाड़ कर उसमें टिश्यूज़ जो है वो रिफ़िल कर दिए दोबारा से कि ख़राब ना हो, बिल्कुल सेट हो गए। और बस उसके बाद लॉन्ड्री जो की थी मैंने कहा उसको भी समेट लेती हूँ। मुस्तफ़ा जो है वो कारपेट पर उसको मैंने बिठा दिया, उसके ब्लॉक्स रखे, वो खेल रहा है। मैंने कहा फटाफट से जो है वो मैं लॉन्ड्री अब नहीं सारी समेट लूँ। और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। हमने जाना था शॉपिंग करने के लिए और दिन बहुत कम है, इसलिए मैंने कहा अब शॉपिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। फ्राइडे का डे था। मुस्तफ़ा को मैंने ये ब्लैक शलवार कमीज़ पहनाई, ये बहुत प्यारा लग रहा था। इसकी दादों ने स्टिच करके भेजी थी, तब 6 माह पहले भेजी थी, बहुत बड़ी थी। तो बस फिर उसको अब मैंने बनाई। हम लोग आए थे बर्ड दुबई। कुछ हम लोगों ने ट्रैवलिंग के लिए चीज़ें लेनी थी, कुछ हम लोगों ने कपड़े वगैरह लेने थे, मेरे भी मुस्तफ़ा था। इतनी दफ़ा ग्रीन हाउस जो है वो मैंने बाहर से देखा, मैं कभी भी अंदर नहीं गई। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम हमारे साथ गई हुई हो, क्योंकि उन्होंने बहुत दफ़ा विज़िट किया हुआ है और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं बहुत कम प्राइस में। तो मैंने कहा नहीं यार मैं कभी भी नहीं गई हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं गई होती ना तो मैंने व्लॉग ज़रूर बनाया होता और मुझे एटलीस्ट जगह का याद होता है जहाँ पर मैं एक दफ़ा गई हूँ, मुझे वो जगह याद देखने से ही याद आ जाती है। तो बस यहाँ पर हम लोग ग्रीन हाउस में एंटर हो गए और यहाँ पे बाहर ही उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्प्ले में लगाई हुई थी एज अ मॉडल, तो बस वही हम लोग देख रहे थे। तो खैर यहाँ पे मेरा फ़र्स्ट विज़िट था और स्ट्रॉलर ले जाके तो मैं अंदर पछता ही रही थी। अच्छा यहाँ पर ना ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, तो लेकिन पूरा वो वेलवेट का था, लेने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती है, इतने मोटे कपड़े किसी काम के नहीं होते।
तो यहाँ पर स्ट्रॉलर्स का मैं बता रही थी कि अंदर इतना रश था ग्रीन हाउस में कि मैं बता नहीं सकती। स्ट्रॉलर क्या, आप जो ट्रॉली होती है ना, आपके पास छोटी जो कार्ट होता है वो भी ले जाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये आगे थे इनके एहराम। जी हाँ जी, हम जा रहे हैं उम्रा पर और बस अब उसकी पैकिंग चल रही है। तो हस्बैंड ने अपने 2 एहराम लिए हैं, एक मुस्तफ़ा का है। मुस्तफ़ा का साइज़ जो है अभी वो बहुत बड़ा है, तो उसके एहराम को ऑल्ट्रेशन करवानी है। तो अभी उसका ऑल्ट्रेशन होगी और उसमें इलास्टिक वगैरह वो सब डलवाना है, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है। उसके ऊपर तो उस तरह से एहराम की पाबंदियाँ नहीं आयद होती हैं, तो इसलिए उसका एहराम जो है उसमें इलास्टिक वगैरह डलवाना है, वरना उसको किस तरह पहनाएंगे, उसका टिकेगा ही नहीं। क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने कपड़े खींचते हैं, इधर उधर उछलते हैं, आप बेशक उनको हाथ में भी पकड़ लो तो वो बहुत तंग करते हैं। तो इसलिए उसका थोड़ा सा इस तरह सेट करवाना ही बेटर रहेगा। उसकी अल्ट्रेशन हो जाएगी और ये हस्बैंड के हैं, इनको इसी तरह जो है वो मैं पैक इसी तरह रहने दूँगी। और इसके बाद मैं सबके कपड़े अलग-अलग करके पहले निकाल के रख रही थी। यहाँ पे मुस्तफ़ा के विंटर के जो कपड़े लाई थी वो है। ये मैं अपने लिए 2 मग लाई थी बड़े, मुझे मग्स बहुत पसंद हैं। तो ये तकरीबन काफ़ी बड़े हैं, ये देखने में यहाँ पे छोटे लग रहे हैं। तो ये लेकर आई थी और ये मुस्तफ़ा का स्टफ़ है। इसके काफ़ी सारे कपड़े हैं, इसके जो है रुमाल है, कैप है, सॉक्स हैं और इसके बहुत सारी चीज़ें। मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना तो आप हर चीज़ रखें बच्चों की, इवन मेडिसिन्स, उसके बात से रिलेटेड और उसकी स्किन केयर से रिलेटेड हर चीज़ रखें। और ये वाले जो कपड़े हैं ये मैंने हैंड कैरी में रखने थे। और ये सारी जो है हम सबकी मेडिसिन्स है, इसमें सारी ज़्यादातर जो है वो मुस्तफ़ा की मेडिसिन्स हैं, क्योंकि बच्चा है उसको फ्लू हो सकता है, फीवर हो सकता है, तो सब मेडिसिन्स मेरे पास घर पे अवेलेबल हैं और इसलिए मैंने सब कुछ रख लिया। मुस्तफ़ा को जो है वो कोल्ड एंड फ्लू बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसकी मेडिसिन्स ज़्यादा रख ली हैं। और रात में हम लोगों ने बनाया था चाकल चिकन, तो इस तरह से चिकन को जो है हम लोगों ने ग्रिल कर लिया था और यहाँ पे सारा सामान जो है वो पैक हो गया है। तो बस अब रह गया है आयरन रखनी है, एक अपनी स्टीम आयरन, और अपना हेयर ड्रायर रखना है, और बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो भी यूज़ हो रही हैं, तो लास्ट पे बिल्कुल एंड पे मैं रख लूँगी। एहराम वगैरह जो हैं वो भी एंड पर ही सबसे ऊपर ही रखूँगी, क्योंकि जहाँ पर हम लोगों ने हम घर से नहीं एहराम बांध के जा रहे, क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ी पे ट्रैवल करेंगे, तो इसलिए हम लोग एक पॉइंट पे जाके वहाँ पर हम लोग जो है एहराम बांधेंगे। और ये है मेरा हेयर ड्रायर, अभी तक मैंने इसको चेक भी नहीं किया किस तरह का है, बस इसको यहाँ पर बॉक्स में से निकाल के रखा है, क्योंकि मुस्तफ़ा इतना ज़्यादा तंग कर रहा है ना कि अभी तक मैंने कोई चीज़ इस तरह से जो ख़रीदी है मैंने उसको चेक भी नहीं किया ना, टैग्स वगैरह उतारे, बस इसी तरह मैंने उनको पैक कर दिया। तो बस इसके बाद मुस्तफ़ा भी सो जाएगा, तो उसको सुलाकर फिर मैं जो है वो बाकी के काम कंप्लीट कर लूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।